नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर, जल्द लागू होगी आचार संहिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और आज की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां 2025 के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद यानी 18 जनवरी को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। सूत्र यह भी बताते हैं कि फरवरी 2025 में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। सरकार ने इस बार चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मतपत्रों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के उपयोग का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जा रही है और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है। तो क्या बदलाव लेकर आएंगे ये चुनाव और कौन होंगे इस बार के बड़े चेहरे? इन सवालों का जवाब जल्द मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज के साथ। धन्यवाद। तो जितने भी बड़े बड़े काम थे सबको पूरा करने का प्रयास सरकार ने किया है। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ के दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति सरकार ने दे दी, जो कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और भारत सरकार भी एक बार 847,000 प्रधानमंत्री आवास दे चुकी है, जिसमें आज गृह प्रवेश भी हम लोग जगह जगह जाकर करा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर देखे गए हैं। ये मार्च तक इसको भी मार्च तक का एक कोटा है और मार्च के बाद में अप्रैल में फिर 4 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की उन्होंने घोषणा की है। तो जो 18 लाख गरीब लोग वंचित हो गए थे उनका सबका पक्का का मकान बनेगा। और एक चीज और वो कह के गए हैं, अब आवास प्लस 2024 का सर्वे भी शुरू हो गया है। आप सब लोग ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। उसी दिन आदेश करके गए हैं और सर्वे चालू हो गया है। पिछले समय जिनके पास 2 व्हीलर होता था, 2 पहिया गाड़ी, बाइक वगैरह, उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो 2024 का सर्वे चलेगा तो उसमें जिनके पास 2 व्हीलर है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और 5 एकड़ तक का सिंचित जमीन है तो उनको भी लाभ मिलेगा। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसको भी लाभ मिलेगा। और पहले 10,000 से ज्यादा जिसकी मासिक आय थी, जिसको आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और आधार कार्ड होगा तो आप उसमें अपना सर्वे स्वयं करा पाएंगे। कोई दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई अधिकारी का आपको राह देखना नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल में आप घर बैठे अपने आप पंजीयन भी करा पाएंगे। ऐसा इस समय व्यवस्था हुआ है। बाकी किसानों का भी हम लोग वादा पूरा किए हैं और इस साल और ज्यादा धान की संभावना है क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह पिछले साल अंतर की जो राशि थी 24,72,000 किसानों का 13,320 करोड़ रुपया, उसको एक मुश्त 25 दिसंबर के दिन दिए थे। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के दिन हम लोग दिए थे, सुशासन दिवस के दिन। तो इस साल भी जैसे ही ये धान की खरीदी समाप्त होगी और पूरा हिसाब किताब सरकार के पास आ जाएगा तो एक सप्ताह के अंदर जो अंतर की राशि होगी 27 लाख किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। इस साल 27 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं तो उनके खाते में एक मुश्त अंतर की जो राशि है उसको भेजने का काम करेंगे। और तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं। आप सबको मालूम है
4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। उसका बोनस वितरण का काम भी चालू हो गया है। अभी कल हम उधर सुकमा दंतेवाड़ा तरफ थे तो उधर बोनस वितरण का काम भी चालू है। एक वन भूमि का पट्टा भी दे रहे हैं। उसमें एक और सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे सामान्य पट्टा होता है तो पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है तो फौती कटता है और उनके बाल बच्चों के नाम से चढ़ जाता है। उसी तरह से अब ये वन भूमि का पट्टा में भी फौती कटेगा। अगर जिसके नाम से पट्टा है, अगर वो स्वर्गवासी हो गए तो उनके बच्चों के नाम से वो पट्टा चढ़ जाएगा। तो ये व्यवस्था सरकार ने दिया है। यहाँ पर आपके जिले में 1,09,000 तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं जिनको 80 करोड़ 11 लाख रुपया का राशि जो पिछले साल बेचे हैं उतना दिया जा चुका है। महतारी बंधन योजना में 2,13,000 हमारी माता बहनों को आपके जिले का मैं बता रहा हूँ 1,97 करोड़ रुपया अभी तक उनके खातों में सरकार दे चुकी है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने का ये सरकार प्रयास कर रही है। और बाकी आज कई कार्यक्रम हैं, लेट हो रहे हैं। बाकी सब जानते हैं आप लोग कि मोदी की गारंटी का सभी काम को हम लोग साए साए पूरा कर रहे हैं कि नहीं? सब काम साए साए हो रहा है। और पीएससी घोटाला की भी बात हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उसकी जांच होगी और दोषीदार दंडित होंगे। आप सबको मालूम है कि उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है और जो भी दोषीदार हैं वो जेल जाना शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रदेश में कोई भी घोटालेबाज होगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी एक पहले के प्रदेश का एक मंत्री दारू घोटाला में उसकी जांच चल रही है। मालूम है कौन है वो मंत्री? और उसको जब पूछताछ हो रही है तो बोलता है मैं तो अनपढ़ हूँ, अधिकारी लोग जैसा बोले वैसा दस्तखत कर दिया। तो ये हाल पिछले सरकार में था। अनपढ़ भी मंत्री थे पिछले सरकार में और 2,000 करोड़ का शराब घोटाला किए। अब सब जांच चल रही है। तो ये सब ये सरकार ये प्रदेश में कोई भी घोटालेबाज को बख्शेगा नहीं, सबको सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हम सब लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएंगे। आज हम लोगों का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग में है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनजातीय लोगों का बराबर सम्मान बढ़ा रहे हैं। इस देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, आज राष्ट्रपति के पद पर भी हमारे समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री भी एक जनजातीय परिवार का आपका बेटा आपके सामने में खड़ा है। आज पीएम जनधन योजना जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबुझमाड़िया, इनके लिए 24,000 करोड़ का पीएम जनधन योजना जिसके माध्यम से इनके बसाहटों में, इनके गांवों में सड़क, बिजली, पानी, सरकार की 17 विभाग और 53